सब जानते हैं कि आजकल भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रत्याशियों पर, अपने नेताओं पर और अपने कार्यकर्ताओं पर, न तो प्रत्याशी पर भरोसा है, न अपने नेताओं पर भरोसा है और न अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है। भरोसा किस पर है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तोड़ो, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को तोड़ो और हो सकता है तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को भी तोड़ो और तब लाओ और तब चुनाव लड़ो। एक बात कहते थे पहले कि भारतीय जनता पार्टी को देश चलाने का अनुभव नहीं है, और ये बात भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सत्य साबित कर दी। आज देश में भारतीय जनता पार्टी में जितने अधिक से अधिक नेता हैं वो सब कांग्रेस से गए हुए हैं और अभी भी लगे हुए हैं कि कांग्रेस से लाओ, कांग्रेस से लाओ। इसका मतलब उन्हें नहीं है देश चलाने का अनुभव। जब कांग्रेस ही वहां जाएगा तब देश वो चलाएंगे। उनके पास कोई अनुभव नहीं है। कार्यकर्ता अगर बूथ में चाहिए तो कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसको भी लाओ। नेता चाहिए कांग्रेस से लाओ। तो जब सब काम तुमने कांग्रेस से ही करना है तो मेरे प्यारे क्षेत्रवासियों फिर कांग्रेस को ही क्यों नहीं भेजते हो वहां? कांग्रेस ही करें। और कांग्रेस ने 70 साल में अपने को साबित किया है। आज बड़े बेशर्मी के साथ लोग पूछते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। सबसे बड़ा काम जो कांग्रेस ने 70 साल में किया वो ये किया कि 70 साल में भारत का लोकतंत्र जब तक कांग्रेस थी तब तक एक मजबूत लोकतंत्र कांग्रेस ने बनाया। हमारे भारत के लोकतंत्र को विश्व में सबसे विश्वसनीय लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने में कांग्रेस का योगदान है। और अभी कल अमेरिका जैसे राष्ट्र ने भारत के बारे में शंका जाहिर की है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में गिरफ्तार करना लोकतंत्र के लिए खतरा है, ऐसी शंका जाहिर। भारत सरकार ने कहा, बीजेपी की सरकार जो भारत में है, सेंटर में है, हमारे देश में है, इन्होंने कहा कि अमेरिका का ये हमारे मामलों में हस्तक्षेप है। अमेरिका का मैं मानता हूं कि यह हस्तक्षेप भारत के मामलों में उतना नहीं जितना कि लोकतंत्र के बारे में, चिंता के बारे में। आज क्यों ऐसी स्थिति आ गई है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के लोकतंत्र में विश्वास को लोग शंका की दृष्टि से देख रहे हैं? ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हुआ कि निरंतर भारत में बैठी हुई सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास किया। आप सब जानते हैं कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होगी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने नियम बना दिया। और उसके बाद भारत की सरकार उसमें लोकसभा में बिल ला गई कि नहीं साहब, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ऐसे नहीं होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति इस तरह होगी कि उसमें एक प्रधानमंत्री, एक नेता प्रतिपक्ष और एक प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री। तो बहुमत उनका हो गया। मतलब आप हर जगह अपनी इच्छा के अनुसार संवैधानिक संस्थाओं में लोगों को रखना चाहते हैं। इससे ये फर्क पड़ा कि आम लोगों का, जिनका संरक्षण हमारा संविधान करता है, जिनका संरक्षण गोर गरीब कमजोर वर्गों का, जिनका संरक्षण हमारी वो संवैधानिक संस्थाएं करती हैं, वो संवैधानिक संस्थाएं न चाहते हुए भी एक पक्ष बन गई, सत्ता पक्ष के साथ अपने को उन्होंने संबद्ध कर दिया। और उसका निश्चित रूप में खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। कल मैं एक मीटिंग में था और वहां पर एक व्यक्ति ने कहा कि साहब कोई नहीं सुनता है। ये स्थिति है कि कोई नहीं सुनता है। अभी ये भाई हमारे रंधावा जी ने यहाँ पर बोला कि भाई ऐसी स्थिति है कि हम जाएं तो जाएं किसके पास? जहां जाओ सरकारी कार्यालयों में कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन मेरे भाई एक चीज का ध्यान रखना, अति का भला न बरसना अति की भली न दूर, अति का भला न बोलना अति की भली न दूर। जब अति हो जाती है ना, तो गीता में भगवान ने कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब जब अति हो जाएगी तो मैं अवतार लूंगा। और इस समय 2024 के लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप में परमेश्वर को सत्य अवतार लेगी, परमेश्वर की सत्य अवतार लेगी, क्योंकि अति हो चुकी है, अति हो चुकी है। हम विश्वास नहीं कर सकते हैं कि हमें कभी ऐसे दिन देखने पड़ेंगे कि राजनीतिक दल पैसों में लोगों को तोल कर खरीद लेंगे। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं। एक तरफ हमारा गरीब भाई किसानी खतरे में है,
और भारतीय जनता पार्टी के नेता अच्छे दिनों में, और जिसको अच्छे दिन चाहिए, अपने वजन के बराबर रुपए चाहिए, भारतीय जनता पार्टी में लाइन लगी है, सबके लिए ऑफर है, रुपए ले जाओ आ जाओ, रुपए ले जाओ आ जाओ, वजन बढ़ाओ, खूब केले खाओ, अंडे खाओ, 10-20 किलो और वजन बढ़ाओ और पैसे में तोल के उधर चले जाओ, ऑफर है, नहीं जाओ। लेकिन ऐसा है, अगर सब बिकने वाले होते तो ये देश आजाद नहीं होता। उस समय भी थे बिकने वाले जो अंग्रेजों की पेंशन पाकर भारत के स्वाधीनता आंदोलन को कमजोर करने में लगे थे। तब ये जो आज जिनके राजनीतिक वारिस आज सत्ता में हैं, इनके राजनीतिक पूर्वज उस समय भी थे जो आजादी के समय अंग्रेजों की पेंशन लेके और आजादी को धकेलने में लगे थे कि आजादी नहीं चाहिए। उस समय भी ऐसे लोग थे, लेकिन उस समय भगत सिंह थे हमारे, जिन्होंने ये कहा कि मैं फांसी पर चढ़ना पसंद करूंगा लेकिन देश को आजादी चाहिए। और उनकी शहादत ने, उनकी कुर्बानी ने हम सबको ये प्रेरणा दी है कि आज 2024 के इस युग में हम भारतीय जनता पार्टी के लालच और उनके डर के आगे झुकने वाले नहीं, चाहे जो हो जाए। अभी जब मैंने नॉमिनेशन करना था उसके 4 दिन पहले मेरे कार्यालय में इनकम टैक्स के लोग भेज दिए कि साहब पिछले 15-16 में आपने ये कर दिया, इतना भाई करो ना, तुमको यही टाइम मिला। हमें कोई डर नहीं है, डर उसको होगी जिसने गलत कर रखा है। हमें सिर्फ इतना है कि ये शंका है कि वो उलझाने का काम करेंगे, हमारा ध्यान चुनाव से भटकाने का काम करेंगे। बाकी हमें कोई डर नहीं है। 50 बार जांच करने हमारी, जब हमने गलत किया होगा तब तो डरेंगे। हमने वहां वकील भेजा, हमने कहा भाई हम नहीं आ सकते, हम चुनाव लड़ रहे हैं और तुम्हारे कानून में अगर इतनी ताकत है तो गिरफ्तार करके ले जाओ। हमने कुछ नहीं किया, कोई ताकत नहीं है उनकी कि हमें गिरफ्तार कर ले। अगर है ताकत, मैं तो इस सोशल मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, अगर हमने कुछ गलत कर रखा है तो ले जाए ना हमें। लेकिन सिर्फ डराने की बात है। मुझे लगता है कि गणेश गोदियार को भी डराया जा सकता है। उनको लगता है कि अरे सीधा साधा पहाड़ी है, उन्हें पता नहीं है कि मैं सांपों के बीच रहा हुआ आदमी हूँ, केंचुओं से नहीं डरता। पता नहीं है, हम सांपों का साथ किए हुए आदमी हैं, वैसे केंचुओं से नहीं डरते हैं। तो इसलिए हमें इसकी डर नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, आज निश्चित रूप में हमारा भारत देश, जिसने इस संविधान के, हमारे जो वर्तमान का संविधान है, इसके नेतृत्व में हमने सबने एक साथ जाति और धर्मों में, सभी धर्मों में, हमारे जितने जातियों के लोग हैं, जितने धर्मों के लोग हैं, इस भारत को क्या शानदार गुलशन बना। लेकिन आज लोगों को बांटने का काम कर भाई। खेती और किसानी ज्यादा कहाँ होती है? हरियाणा, पंजाब, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये खेती और किसानी का गढ़ है। अब किसान अगर पंजाब से आ रहे हैं तो किसानों में भी बंटवारा कर दिया गया है। पंजाब से आए किसानों को बोल रहे हैं कि ये तो खालिस्तानी है, उनको उन पर वो ठप्पा फेंका जा रहा है। अरे भाई, इतने सालों तक उन्होंने किसानी करके भारत की जनता को पालने का काम किया, वो माँ बाप है हमारे, और उनको खालिस्तानी बोल रहे हैं। हम इसको सहन नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पर तमाम हमारे भाई बहन हैं, कहा था ना कि अच्छे दिन आएंगे, किसानी के अच्छे दिन आए, लेकिन अमित शाह जी के बेटे के अच्छे दिन आए। उसको बंबई में क्रिकेट का जो सबसे बड़ी संस्था है बीसीसीआई, उसका क्या बन गया? अध्यक्ष कि सचिव सबसे धनी संस्था है और उस धनी संस्था का अध्यक्ष बन गया। बोलते कुछ है, करते कुछ है। बोला था कि हम जो है विदेशी पैसा लाएंगे, जो काला धन भारत का विदेश में है हम उसको लाएंगे, मतलब बोला था वहां से काला लाएंगे, यहाँ का सफेद भी उधर चला गया। ये हालत है। हर बार बदली कर देते हैं, हर बार बातों को बदली कर देते हैं। तो पहले पूरा अच्छे दिन, फिर पूरा 2 करोड़ नौकरी, अब बोल रहे राम राज आ गया, राम राज आ गया, राम राज आ गया। और जो आपके घरों में जो चावल भेजे जा रहे हैं उनको कहीं फैक्ट्री में रंगा जा रहा है और बोल रहे हैं कि ट्रकों में भेजे जा रहे। अयोध्या से चावल ट्रकों में मंत्र जाता है चावल। भाई पूरे देश में चावल भेजने हैं तो ट्रकों में जाएगा ना, वो कहाँ मंत्र रहे हैं उसको, वो खाली ऐसे ही। तो मेरे भाइयों, ये सब ठगने की चाल, ये सब बहरूपिया है, जाल है, जाल। इस जाल में 10 साल से लोग फंसे हुए हैं। देखिए, मैंने अभी कहा और आपको फिर कहना चाहता हूँ, ये मनोविज्ञान है और वो मनुष्य के मनोविज्ञान के अनुसार बातें बोलकर मनुष्य को फंसाना चाहते हैं। जिस प्रकार से कोई छलिया होता है ना, जादूगर होता है,
वो जादूगर के पास ट्रिक्स होती है फंसाने की, तो ये भी वैसा छलिया जादूगर है कि जो आपके समस्याओं पर आपकी नजर न पड़े उसके बीच में कोहरा पैदा कराता है। माना आपके पास ये समस्या हो कि आपका जवान बेटा बेरोजगार है, अगर माना आपकी समस्या है कि आपका जवान बेटा बेरोजगार है, आपको चिंता है कि मेरा जवान बेटा बेरोजगार है, तो वहां पर कोहरा फैला दो कि अच्छे दिन आने वाले हैं। आप वो समस्या को देख ही नहीं पा रहे क्योंकि आपके इर्द गिर्द ये माहौल बनाया गया कि अच्छे दिन आने वाले हैं, आपको जवान बेटी की बेरोजगारी नहीं दिख रही। आपको अगर तकलीफ है कि भाई महंगाई ज्यादा है, दाल 200 रुपए किलो है, जो सरसों का तेल है 200 रुपए किलो है, साबुन महंगा हो गया, कपड़े महंगे हो गए, बिजली का बिल महंगा हो गया, इसके साथ साथ तमाम चीजें, जीरा है, लहसुन है, प्याज है, गोभी है या मसाले हैं, तमाम चीजें महंगी हो गई हैं। आपको अगर वो समस्याएं दिख रही हैं तो इन समस्याओं के बीच एक बात बोल दो कि राम राज आ गया। आदमी को दिखेगा ही नहीं राम राज आ गया, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप दुकान में जाएंगे तो हकीकत से रूबरू हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, राम इन्हीं के नहीं है, राम हम सबके हैं, इनका ठेका नहीं है। हम इनसे ज्यादा धार्मिक है। मैंने अभी कहा एक सभा में, आज दोबारा यहाँ पर कहना चाहता हूँ, मनुष्य को ये लोग धर्म की बात करते हैं पर वास्तविकता में ये लोग मनुष्य को धर्मांध बना रहे हैं। धर्मांध और धार्मिकता में बड़ा फर्क है। किसी को धार्मिक बनाना समाज सेवा का काम है। ये हमने परावेती गणनाम लघु चेतसाम विशाल हृदयानाम वसुधैव कुटुंबकम, ये जो हमारे सनातन धर्म का मूल है, कांग्रेस पार्टी उसके सबसे नजदीक है कि वसुधैव कुटुंबकम, हमारे लिए सब एक परिवार है। हम सिख हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सब जितने हैं, धारू हैं, बोक्सा भाई हैं, जितने हैं, हमारे लिए सब एक परिवार के रूप में है। और इनके लिए ये वोटों की खेती है। ये बनाते हैं धर्मांध, ये बनाते हैं इंसान को धर्मांध, और हम बनाते हैं धार्मिक। हम व्यक्ति को धार्मिक बनाना चाहते हैं और उसके धर्म के अनुसार राजनीतिक फसल नहीं काटना चाहते। धर्म हमारे विश्वास जिसमें भी है। अभी मैं अगर भगवान राम में विश्वास करता हूँ, कृष्ण में विश्वास करता हूँ, 6 साल भगवान बद्री विशाल का अध्यक्ष रहा, भगवान बद्री विशाल में विश्वास करता हूँ, तो क्या अकरम साहब, क्या कोई मुझे रोक देगा इस बात से? इनमें कोई हैसियत है कि जो कोई मुझे रोक दे? और इनका धर्म मंदिर के अंदर का सोना चोरी कर रहा है और बाहर आके बोल रहे जय श्री राम। ये धर्म है इनका, ये धर्म है। अंकिता भंडारी हमारे पौड़ी गढ़वाल की बेटी थी और इनके नेताओं ने क्या हाल उसकी बेटी के किए, और बाहर आके जय श्री राम। मणिपुर में देखा आप लोगों ने, पूरे दुनिया ने थू थू की। इस सभ्य समाज में, इस सभ्य लोकतंत्र में, भारत के इस फलते फूलते लोकतंत्र में, और हमारे देश की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनके साथ अत्याचार किया गया। और वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं ऐसी घटनाएं तो 200-300 हो गई हैं, क्या किया जाए? और उसके बाद प्रधानमंत्री उस मुख्यमंत्री को हटा सकते थे लेकिन नहीं हटाया। और जहां चुनी हुई सरकारें हैं वहां विधायकों को खरीद कर वहां की सरकारें गिराने में लगे। हिमाचल आपके सामने प्रमाण है। तो भाई गजब हो गया। और उसके बाद हमारी गढ़वाली भाषा में एक कहावत है कि घुटने तो जल गए पर वो जलने की खुशबू कहाँ आ रही है अभी तक पता नहीं। अगर इनारी इज्जत मोड़ पड़ी तो भगवान जड़े से अगर ऐसी हो गया तो फिर भगवान मालिक है। देश की पूरी संपत्ति बेच रहे हैं और बोले कांग्रेस ने क्या किया। अरे जो तुम बेच रहे हो भाई वो कहां से आया? तुम्हारे ठीक बोला रणजीत भाई ने, वो बनाया था तुम्हारा, कहां से आया? कांग्रेस ने जो अर्जित किया उसको बेच रहे हो। देश आज मुश्किल हालात में और कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र की लड़ाई और गरीब की लड़ाई को नहीं छोड़ा है। मेरी माताओं, मेरी बहनों, अगर इस देश को सुरक्षित रखना चाहती हो, इस अपने आने वाली आगे की जो हमारी जनरेशन है, आगे की 8 औलाद हैं, उनके हितों को सुरक्षित रखना चाहते हो तो सोच समझकर इनके जाल में मत फंसिए, कांग्रेस को लाइए। और हम वादा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी आपके तमाम मुद्दों को संसद में उठाएंगे और आपको न्याय दिलाएंगे। हमारे जो बरूनी जी हैं, जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा एक बार, रावत जी,
ये जो धनगढ़ी का पुल है, वो धनगढ़ी का पुल मैंने स्वीकृत कर दिया, बना दिया मैंने, हो गया। हर साल धनगढ़ी के पुल वो रपटे में दो चार मौतें होती हैं, 10-5 गाड़ियां बहती ही हैं, हमेशा का खतरा बना हुआ है। 7 साल हो गए, 7 साल से 6 साल ये एमपी रहे, ये नए आदमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस पाप से नहीं बच सकती कि पिछले वाले खराब थे, अब हम अच्छे वाले लागे। ये एमपी रहे, अरे जी ये एमपी रहे और इनकी जवाबदेही थी, तो इनकी जवाबदेही थी, तो 7 साल से वो 7-8 गड्ढे पार्टी वो कर रखे हैं और आधा पिलर खड़े हैं, काम बंद है। पूछा क्या हुआ कि साहब कमीशन ज्यादा ले लिया उस ठेकेदार से और ठेकेदार जो है दिवालिया हो गया। तो ऐसे हालात हैं इनके, इसलिए अगर चाहते हो कि ये सब चीजें धरातल पर हो तो उसके लिए आवश्यक है कि कांग्रेस पार्टी जीते। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सब लोग आने वाले अप्रैल के 19 तारीख को होने वाले लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।